Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your friend and your mathematics mentor. So guys, आज हम अगेन एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने जिसका नाम है मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में किस तरह से मैट्रिसेस में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव अप्रोच को सेलेक्ट करके अप्लाई करना होता है ताकि क्वेश्चंस कम टाइम में हमें सही आंसर दे। लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 एंड कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 whose elements of first row is cos theta sin theta, elements of second row is minus sin theta cos theta. If capital B is equal to a plus a raised to power 4, then determinant of B is equal to option A lies in open interval 1 to 2, option B lies in open interval 2 to 3, option C is 0 and option D is 1. So guys, हमें यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है बी मैट्रिक्स को, जहां बी हमें दिया गया है a प्लस ए रेस टू पावर 4। और दोस्तों a रेस टू पावर 4 का मतलब क्या है, हमें मैट्रिक्स a को 4 बार कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई करना है और हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम b को कैलकुलेट करते हैं, जहां b की वैल्यू a प्लस ए रेस टू पावर 4 है, तो पहले हम a रेस टू पावर 4 कैलकुलेट करते हैं, उसमें a को ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स b मिल जाएगी। दोस्तों, a रेस टू पावर 4 को कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं a स्क्वायर, जहां a स्क्वायर होता है a इंटू a, और a क्या है, a एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जब हम सेम इसी मैट्रिक्स से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी, और किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जब कभी हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की। लेकिन अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n, जहां m क्या डिनोट करता है, m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है p by q। अब उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तब करेगा जब n और p की वैल्यू सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बाद वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है, तब जाके उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर होता है m by q। मतलब m नंबर ऑफ रोज बचती है, q नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं। चलिए, यहां हमारे लिए फायदेमंद बात यह है कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमें एक 2 by 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। और किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, चलिए हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो हमें आगे वाले की रो और पीछे वाले का कॉलम, इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो आगे वाले की फर्स्ट रो, पीछे वाले का फर्स्ट कॉलम, ये करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और उन्हें ऐड करना है, जिस तरह हम यहां करने जा रहे हैं। cos थीटा साइन थीटा फर्स्ट रो है, cos थीटा माइनस साइन थीटा पीछे वाले का फर्स्ट कॉलम है, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम निकालेंगे तो आगे वाले की रो पीछे वाले का कॉलम, तो ये बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, जो बनेगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली जब हम सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, क्या बनेगा? यस यू आर राइट, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो ये बनेगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स ए के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी जिसके एलिमेंट्स होंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। दोस्तों फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे हम साइन 2 थीटा लिखेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा माइनस साइन 2 थीटा एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा कॉस 2 थीटा। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है तो हम ए की पावर 4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए स्क्वायर है हमारा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। और दोस्तों अगर हमें ए की पावर 4 कैलकुलेट करना है तो हम ये कहेंगे ए की पावर 4 मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा? ए स्क्वायर है कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू अगेन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अगेन एक 2/2 की मैट्रिक्स और कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा बनेगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? यस यू आर राइट, ये बन जाएगा कॉस 4 थीटा। सिमिलरली अगला एलिमेंट हमें मिलेगा साइन 4 थीटा, इसके बाद वाला एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा माइनस साइन 4 थीटा और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बनेगा कॉस 4 थीटा। तो इस तरह से हमें ए की पावर 4 की वैल्यू मिलेगी। और अब हम बी कैलकुलेट करते हैं जहां बी है ए प्लस ए रेज टू पावर 4। ए के एलिमेंट क्या है दोस्तों? ए के एलिमेंट है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। जब हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 4 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। और दोस्तों इस तरह से हमें मैट्रिक्स बी की वैल्यू मिली। और अब हमें बात करनी है डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो दोस्तों यहां से अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ बी को कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमें यहां से मिलेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, जो बनेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू माइनस कॉमन लीजिए साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा बनेगा। इसका मतलब जो बाहर माइनस मौजूद है वो क्या बन जाएगा? प्लस। ये बनेगा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर। चलिए गाइज अब हमें एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल रही है, हमें सिर्फ होल स्क्वायर ओपन करना है और मैनिपुलेट करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों? यस यू आर राइट, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1, कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा बनेगा 1 और 1 प्लस 1 बनेगा 2 और बाकी दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा कॉस 4 थीटा प्लस साइन थीटा साइन 4 थीटा, जो कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है। क्या फॉर्मूला होता है? यस यू आर राइट, ये होता है कॉस ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस थीटा, जो कि होगा 3 थीटा के बराबर। यहां से हमें मिलेगा 2 कॉमन और ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस कॉस 3 थीटा।
और दोस्तों हम सभी जानते हैं 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4 इंटू कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। दोस्तों यहां से जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो आंसर हमें मिला वो मिला 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। और दोस्तों ये बन जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। हमें यहां पर थीटा बराबर लेना है पाई बाय 5। दोस्तों अगर हम थीटा बराबर पाई अपॉन 5 लेंगे तो हमारी डिटरमिनेंट बी की वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2 कॉस 3 पाई बाय 5 अपॉन 2, जो कि कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसकी बजाय हम इसे लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस 3 थीटा की फॉर्म में। तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 कॉस 3 बाय 5। दोस्तों यहां से 3 पाई बाय 5 की जो वैल्यू है वो होती है 2 इंटू 2 कॉस 3 पाई बाय 5, जो होगा वो बनेगा हमारे पास 72। और 3 पाई बाय 5 होता है 108 डिग्री। दोस्तों ये बनेगा 2 प्लस 2 कॉस 108 डिग्री, और 2 प्लस 2 कॉस 108 को लिखेंगे हम कॉस 90 प्लस 18, जिसे हम लिखेंगे माइनस साइन 18। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन 18 डिग्री, जहां साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। तो ये बनेगा 2 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4। 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2। तो 2 माइनस √5 माइनस 1/2। अगर हम 2 एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस √5 प्लस 1, जो बनेगा 5 माइनस √5/2। और दोस्तों हमें 5 माइनस √5/2 को देखना है कि क्या वो 2 से 3 के बीच में है या फिर वो 1 से 2 के बीच में है, क्योंकि ना तो ये एग्जैक्टली 1 के बराबर है ना ही ये एग्जैक्टली 0 के बराबर है। क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहां 2 ऑप्शंस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 ऑप्शन डायरेक्ट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम 5 माइनस √5/2 को देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.385 आ रहा है। तो बताइए दोस्तों, क्या ये 1 से 2 के बीच में है या 2 से 3 के बीच में? यस, यू आर राइट, डेफिनेटली ये 1 से 2 के बीच में ही है। तो हमें ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है लाइज इन ओपन इंटरवल 1 to 2। सो गाइस देखिए यहां इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन काफी थी, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम था, क्योंकि हमें सिर्फ b को कैलकुलेट करना था, जहां b की वैल्यू a प्लस a रेज टू पावर 4 थी, और फिर हमें डिटरमिनेंट b को कैलकुलेट करना था। दोस्तों a रेज टू पावर 4 को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले a स्क्वायर कैलकुलेट किया और फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें a रेज टू पावर 4 मिला। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जनरली मैट्रिसेस में खास तौर पर क्वेश्चन लेंथी बनता है।